नमस्कार दोस्तों। आज क्राइम की कहानियों में मेरा पहला एपिसोड है और यह कहानी है एक 23 वर्षीय लड़की के कत्ल की। लड़की का कत्ल होता है, उसकी लाश घर के बाथरूम में पड़ी मिलती है और घर में मौजूद सदस्य, अब घर में मौजूद सदस्य हैं, लड़की की लाश घर में बाथरूम में पड़ी हुई है। आखिर फिर कत्ल किया तो किया किसने? इन सबकी छानबीन पुलिस करती है और 72 घंटे में कातिल का पता लगाती है। ये सब सुनकर लोग हैरान होते हैं। आखिरकार एक लड़की का घर में मर्डर, उसी की लाश घर में, और 72 घंटे में पुलिस का खुलासा। ये सब कैसे, क्यों? ये सब पुलिस छानबीन में पता लगाती है। आज तकरीबन 11 साल पहले की बात है। यूपी के मेरठ में एक लड़की का कत्ल होता है और उसी की लाश उसी के घर के बाथरूम में टब में पड़ी मिलती है। अब उस टाइम घर में कौन मौजूद होता है, कौन कहाँ होता है, इस बात की छानबीन पुलिस करती है। अपराध की इस दुनिया में ना आपराधिक मामलों की कमी है, ना अपराधियों की कमी है। कई रिश्ते में ताने बाने तो कई रिश्तों में धोखा, वो कई रिश्तों में खून। आज की इस दुनिया में रिश्तों में एक अजीब ही कड़वाहट पैदा कर दी है। यूपी के मेरठ में 11 साल पहले 2013 की बात है। सर्दियों का मौसम था और वक्त था तकरीबन दोपहर के 12 बजे। उनके नजदीकी थाना नौचांदी थाने में एक कॉल आता है। उसी तरह थाना में रोजमर्रा के काम, वही किसी का FIR लिखा रहा है, कोई पुलिस से बात कर रहा है और कुछ लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तकरीबन 12 बजे पुलिस थाने में एक कॉल आता है। थोड़ी देर फोन की रिंग बजती, जिसके बाद एक पुलिस वाला दौड़कर फोन उठाता है। फोन उठाते से ही उधर से एक महिला की आवाज़ आती है। महिला अपना परिचय पुलिस वाले को देती है और बताती है कि हॉस्पिटल में एक लाश आई है और उस लाश को उसके परिवार वाले लेके आए हैं। लाश की तफ्तीश की गई और वो मृत घोषित कर दी गई। अब लाश को मोर्चरी में रखा गया है और पुलिस को यह बात एक लेडी बताती है और लेडी बताती है कि यहाँ एक सामान्य मृत्यु नहीं है, इसकी गला दबाकर हत्या की गई है या इसे कुछ खिलाकर मारा गया है। इस हत्या को एक सामान्य मौत में दर्शा रहे हैं घर वाले। अब वो क्यों दर्शा रहे हैं, खून घर वालों ने किया या फिर किसी और ने, इस बात का पता आगे चलेगा। अब इतने कहकर फोन रख देती है वो महिला और पुलिस वाला जल्दी से फोन रखकर अपने बड़े अफसर को बताता है, ये मामला है, वहां से कॉल आया था और जब एक मर्डर हुआ है। पुलिस वहां से रवाना होती है हॉस्पिटल की ओर और 10 से 15 मिनट में वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। पास ही था उनका हॉस्पिटल, कुछ ही दूरी पर। वहां से हॉस्पिटल पहुंचती है पुलिस और सबसे पहले इमरजेंसी में जाती है, जहां से उनको उस लेडी ने कॉल किया था। पुलिस जाती है, पूछती है कॉल किसने किया था और कहाँ है वो लाश। वहां से पता चलता है वो लाश मौचूरी में है। अब मौचूरी की ओर पुलिस जाती है। पुलिस जाती है तो देखती है कि सामने ही उस लड़की की लाश और लगभग उस लड़की की उम्र 23 साल। अब लड़की की लाश, उसकी उम्र 23 साल, जो बोला वो सही था। पुलिस उस लाश का मुआयना करने वाले डॉक्टर को बुलाती है, जिसको हॉस्पिटल में सबसे पहले उस लाश की जांच की थी। अब पुलिस उस डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर बताता है एक सामान्य मृत्यु नहीं, या तो इसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई या इसे किसी और चीज से मारा गया। अब बॉडी पर कोई निशान नहीं, कोई मार्क नहीं, तो गिरने से तो उसकी मृत्यु होती नहीं। अगर गिरती तो कुछ ना कुछ तो बॉडी पर मार्क रहता, कुछ ना कुछ तो खरोच आती, लेकिन बॉडी जैसी की तैसी। और छोटे से टप में उसकी गर्दन पड़ी हुई, कोई गिरता है तो टप में पड़ने से तो उसकी मौत तो नहीं हो सकती। वो छोटे से टप, बिल्कुल उसमें 10 से 12 लीटर पानी होता है। पुलिस इस बात को पता करती है। अब पुलिस वहाँ पंचनामा कायम करती है और लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब अस्पताल पहुंची पुलिस, फिर लड़की का नाम पता, लड़की का नाम होता है प्रीति और वो मेरठ के शास्त्री नगर में रहती है। अब डॉक्टर लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं। पुलिस सबसे पहले लाश का मुआयना करने वाले डॉक्टर से बात करती है और फिर उनको लाश सौंप देती है। जांच के लिए प्रीति के घर जाती है पुलिस। अब वहां से हॉस्पिटल से पुलिस की कुछ टीम जांच के लिए प्रीति के घर जाती है। पुलिस लड़की के बारे में जानकारी जुटाती है, छानबीन शुरू करती है। पता चलता है कि लाश उसी के घर के बाथरूम में मिलती है। अब उसका सिर पानी में भरे प्लास्टिक के टब में डूबा हुआ था। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम
प्रीति के घर पहुंचते हैं और मीडिया वाले भी उनके पीछे। और आज के ज़माने में कुछ हो ना हो, मीडिया वाले हजार, कोई एक्टर्स आए तो मीडिया वाले, कोई बड़ा नेता है तो मीडिया वाले, पुलिस कहीं पर केस होता है तो मीडिया पहले पहुंच जाती है। काम भी उनका, लेकिन कहीं मदद भी करनी। अब मीडिया उनके पीछे पीछे पहुंच जाती है। अब वहाँ पुलिस को पता चलता है कि प्रीति एमकॉम की छात्रा है। उसके साथ वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। सबसे पहले नेहा ने देखी। अब पुलिस का एक बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक काम होता है कि लाश सबसे पहले किसने देखी, किस हालत में देखी और कहाँ देखी। अब प्रीति की लाश सबसे पहले उसकी बहन ने देखी, उसकी बहन नेहा। इसके बाद नेहा लाश देखती है तो पुलिस को बताती है लाश मैंने देखी थी। नेहा लाश देखने के बाद प्रीति के दोस्त को, जो साकिब होता है, उसको कॉल करती है और साकिब को घर बुलाती है। इससे पहले प्रीति के घर में वो 3 लोग मौजूद थे, प्रीति, उसकी बड़ी बहन नेहा और उसकी माँ। साकिब उसके घर आता है और उसकी माँ, उसकी बहन प्रीति की लाश को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। इसके बाद पुलिस उसके घर पहुंचती है और उसके घर में उसके पिता भीम सिंह से बात करती है। उसके पिता पेशे से एक इंजीनियर थे और वो अहमदाबाद में जॉब करते थे। लेकिन छुट्टियों पर वो घर आते रहते थे और इस बार उनकी छुट्टी थी और वो घर ही पर थे। उनकी छोटी बेटी प्रीति थी और बड़ी बेटी नेहा, जो शादीशुदा। उस वक्त नेहा भी घर पर ही मौजूद थी। मगर उस वक्त भीम सिंह उस दिन पुलिस की मौजूदगी में मीडिया पर बताते हैं कि उसके कमरे में वो किसी हादसे का शिकार हो गई है। यह बयान वो मीडिया पर भी देते हैं और यही बयान वो पुलिस में भी दर्ज कराते हैं। घर में छानबीन करती है पुलिस। फिर पिता बताते हैं कमरे में, बाथरूम में किसी हादसे का शिकार होती है तो पुलिस प्रीति के कमरे में नहीं, पूरे घर में छानबीन करती है। और पुलिस घर में छानबीन करती है और वो फॉरेंसिक टीम को बुलाती है और उनकी मदद कर लेती है। जहाँ प्रीति की लाश देखी गई थी वहाँ पर फॉरेंसिक टीम जाती है और वहाँ का मुआयना करती है। फॉरेंसिक टीम के हाथ भी वहाँ कुछ नहीं लगता है, वहाँ सिर्फ एक टबल के हाथ लगता है और ना कोई सुराग मिलता है ना वहाँ कुछ मिलता है। और पुलिस को वहाँ नाकामी हाथ लगती है। लगता है तो हाथ सिर्फ एक प्लास्टिक कटर और वहाँ कोई सुराग नहीं, कुछ नहीं। शक की सुई सबसे पहले साकिब को जाती है, जो प्रीति का दोस्त था। और कुल मिलाकर पुलिस को पता चलता है कि घटना के वक्त घर में ठीक 3 लोग थे और घटना के ठीक बाद घर में मौजूद 4 लोग। अब प्रीति के पिता भीम सिंह और माँ शशि, बहन नेहा और चौथा वो इंसान जो उसका दोस्त था, साकिब। अब प्रीति का दोस्त साकिब, पुलिस छानबीन करती है, साकिब से पूछताछ करती है। पुलिस को पता चलता है कि प्रीति का दोस्त पहले नेहा का दोस्त था। प्रीति का वो दोस्त साकिब पहले नेहा का दोस्त था। जब नेहा की शादी हुई तब वो बाद में प्रीति का दोस्त बना। अब प्रीति का दोस्त बना, साकिब उसके घर आना जाना लगा रहता था। अब घर में हमारा कोई दोस्त होता है तो वो घर में आ जा सकता था, घर की बहुत कुछ उसे पता रहता था। प्रीति की माँ, इस दौरान पुलिस देखती है कि प्रीति की माँ शशि और बहन नेहा का रो रो कर बुरा हाल होता है। पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है तो पुलिस के सामने ऐसा खुलासा होता है कि पुलिस हैरान रह जाती है। तो उसकी माँ और नेहा कुछ ऐसा बताती है कि पुलिस भी इस बात से परे थी। शशि, जो प्रीति की माँ है, वो पुलिस को बताती है कि उनकी बेटी का कातिल कोई नहीं बल्कि उसका बाप है। उसकी माँ खुद बताती है कि उसकी बेटी का कातिल उसका बाप है। अब पुलिस ये सुनकर हैरान होती है कि माँ को पता है उसकी बेटी का कातिल कौन और कोई नहीं उसका बाप। अभी एलिगेशन लगाना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसकी माँ बता रही तो कुछ ना कुछ तो उसमें सच्चाई होगी। अब उनकी बेटी का कातिल कोई नहीं उसका बाप होता है। शशि पुलिस को बताती है कि भीम सिंह कभी बेटी नहीं चाहता था। उसकी माँ बताती है कि उसे बेटी नहीं चाहिए थी, वो तो ऊपर वाले की मर्जी, उनके घर बेटी पैदा हुई और उसके बाप को ना पसंद थी। केवल वो बेटा चाहता था और उसको बेटा ना हुआ और एक बेटी हुई जो उसे नापसंद करता था। इल्जाम था कि वह पहले बेटियों को मारने की कोशिश कर चुका था। इससे पहले भी शशि, जो प्रीति की माँ है, वो बताती है कि इससे पहले भी उसने बेटियों को मारने की कोशिश की, साजिश की, लेकिन वो हर बार नाकाम रहा। नेहा भी अपनी माँ के बयान पर सहमति देती है। नेहा भी बोलती है कि बिल्कुल मेरी माँ सही बोल रही है। पुलिस को ऐसा ही बयान देती है वो दोनों, माँ और बेटी। अब वो कहती हैं उसके पिता भीम सिंह ने उनकी बहन का कत्ल किया है। पुलिस बिना सबूत के किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। अब पिता भीम सिंह ने ही उसकी बहन का कत्ल किया, ये बात नेहा बोल रही है। मौत से पहले प्रीति की चीखें आवाज भी सुनाई देती है। तभी उसके कमरे में गई थी जहाँ
सारा सामान बिखरा हुआ था, प्रीति बाथरूम में गिरी पड़ी थी, उसका सिर एक प्लास्टिक के टब में डूबा मिला था। ये नेहा ने मौत के बाद देखा था, जो क्राइम सीन था। अब पुलिस साकिब से पूछताछ करती, साकिब पुलिस को बताता है कि वारदात के वक्त वो वहां मौजूद ही नहीं था। उसको तो उसकी बहन ने कॉल किया और घर बुलाया और फिर बताया कि प्रीति की डेथ हो चुकी है, इसे हॉस्पिटल लेके चले। साकिब आया वैसे कुछ, लेकिन पुलिस का काम था पूछताछ करना, और पुलिस ने किया। पुलिस प्रीति को बुलाया, वो पुलिस को बताता है, साकिब पुलिस को बताता है कि प्रीति की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि कत्ल है, जैसे उसके पिता भीम सिंह ने। अब यही बात साकिब बोल रहे हैं कि कत्ल उसके पिता ने किया और ये सामान्य मृत्यु नहीं है। जिसके बाद उसके पिता ने, भीम सिंह ने ही इसको अंजाम दिया। पुलिस घर में मौजूद कई रिश्तेदारों को भी बात करती है और उस वक्त हैरान रह जाती है जब भीम सिंह पर हत्या का सब जताते हैं लोग। अब मृतका का पिता भीम सिंह पुलिस की रडार पर आ जाता है। अब पुलिस उसको फोकस करती है, 24 घंटे से ज़्यादा वक्त बीत जाता है और इसी दौरान पुलिस को प्रीति के पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाती है। और रिपोर्ट यानी कि मौत दम घुटने से हुई, जैसे ही अस्पताल में डॉक्टर ने पुलिस को पहले बता चुकी थी। उसका कत्ल मुंह दबाकर किया गया, मुंह गलत होगा उसका कत्ल किया। अब कातिल ने कबूल किया अपना जुर्म। अब पुलिस एक बार फिर पूरी तैयारी के साथ नए सवालों के साथ प्रीति के घर भीम से पूछताछ करती है और पूछताछ में पुलिस को सामने पूरी हादसे की कहानी दोहराते हैं। लेकिन जब पुलिस सख्ती से उसकी जबान पर सच आ जाता है तो उसी की जबान पर, जब पुलिस सख्ती करती है तो उसकी जबान पर सच आ जाता है। वो पुलिस को कहानी सुनाता है कि उसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। उसने बयान में बताया कि उसने पहले प्रीति के बेड से दे मारा और जिसके बाद वो बेहोश हो गई। उसका मुंह दबा दिया, उसके बाद वो खींचकर बाथरूम में ले गया। वो पानी के प्लास्टिक लगे भरे प्लास्टिक टब में जो प्रीति का सिर डुबोता दिया ताकि कोई हादसा लगे। अपना गुनाह कबूल करने के बाद भीम सिंह को अफसोस नहीं था। अब भीम सिंह अब प्रीति के पिता भीम सिंह पुलिस के रडार पर आ जाता है और पुलिस का पूरा फोकस भीम सिंह पर होता है। प्रीति की मौत को 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ हो जाता है कि प्रीति की मौत नहीं, कत्ल हुआ है और उसका दम घुटने से मृत्यु हुई। और फिर पुलिस एक नए सवाल और नई तैयारी के साथ भीम सिंह से पूछताछ करती है और भीम सिंह वही कहानी फिर से दोहराता है। वो बाथरूम में फिसल जाती है और गिर जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। पुलिस ने सख्ती से भीम सिंह के साथ कैसे पेश आई और भीम सिंह का सच आखिरकार जबान पर आ ही गया। भीम सिंह पुलिस को बताता है कि हाँ, मैंने ही उसको मारा है। और वो बताता है पुलिस को कि मैंने पहले उसका सर बेड पे मारा है, वो बेहोश हो गई और फिर उसका तकिए से मुंह दबा दिया, जिससे उसका दम घुटने से उसकी मौत हो गई। और फिर उसकी लाश को खींचकर भीम सिंह उसी के कमरे में उसकी बाथरूम में ले गया और उसे बाथरूम में फेंक दिया और उसका सर पानी के टब में डाल दिया, जिससे देखने वाले को लगे कि उसकी हादसे में मृत्यु हुई। आखिर ये कैसे हो सकता है? एक बाप एक बेटी को कैसे मार सकता है? अपनी बेटी को मौत के घाट उतारने में उसे एक पल भी ना लगा। वो बताता है कि मैं छुट्टी लेकर घर आया था और उसे उसकी बेटियों की दोस्ती लड़कों से पसंद नहीं थी। उसके कई बार मना करने के बाद भी उसने साकिब से दोस्ती ना तोड़ी और उसने उसकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने तमाम पहलुओं और भीम सिंह के बयानों को मद्देनजर रखते हुए 14 जनवरी 2013 को इस मामले का खुलासा किया और इस मामले का खुलासा होते ही हर कोई हैरान था, आखिर एक बाप ने एक बेटी को क्यों मार दिया। पहले पुलिस ने मौके वारदात पर जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। उस वक्त तो इस मामले की जांच निगरानी मेरठ के आईजी सत्यनारायण कर रहे थे। उन्होंने इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस को बड़ी बारीकी से खुलासा किया और पुलिस ने मौके वारदात में 72 घंटे में इस कत्ल का पता लगाने में सक्षम रही। असली कातिल का आखिरकार खुलासा हो ही गया। एक बाप ने एक बेटी को मौत के घाट उतारा और इन सबको मद्देनजर रखते हुए उसे अदालत में पेश किया गया भीम सिंह को और अदालत में उसे फिर वहां से जेल भेज दिया गया। आज की कहानी यही थी, मिलते हैं अगली कहानी। जय हिंद।